इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अब तुम सेल लोगे, सेल में दो चीज़ हो सकती है। अब सेल के अंदर क्या होता है नॉर्मली, व्हेन यू आर कंसिडरिंग थिन सेल, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, चार्ज इस तरह से डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, सब चार्जेस कहाँ होंगे, सरफेस के ऊपर। अंदर क्या होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब ठीक है, अब इसमें दो चीज़ हो सकता है। अगर ये तुम्हारा मान लो कि रेडियस है स्फीयर का आर, अब दो की चीज़ हो सकता है। अगर तुम्हें इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो तुम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ ये कितना होगा। अगर एक बाहर एक अज्यूम करते हो तुम एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये क्या होगा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये जो सरफेस पे चार्ज है इट विल बी इनसाइड द चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड हो जाएगा। बट अब तुम अगर इसका अंदर कंसिडर करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर छोटा सा तुम करते हो कंसिडर, अगर तुम्हें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर कितना आएगा, हमें कितना मिलेगा। अब देखो, इनसाइड के लिए क्या चार्ज, क्यू इनसाइड कितना होगा, क्यू इनसाइड जीरो होगा। क्यू जीरो होगा क्योंकि सारे चार्जेस कहाँ पे स्प्रेड हैं, सरफेस के ऊपर स्प्रेड है सब चार्जेस। द चार्जेस आर स्प्रेड एट द सरफेस, सो एट दैट टाइम इफ आर इज लेस देन आर डैश इज लेस देन आर, सो क्यू इनसाइड वहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो क्यू इनसाइड जीरो होगा तो हमारा फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। सो फाई जीरो है तो ई विल ऑल्सो बी जीरो। अब उसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो फर्स्ट केस लेते हैं आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस जनरल डिस्कशन किया, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मीन्स आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर हमने मान लो कंसिडर किया है एक सेल जिसका रेडियस है हमारा, द रेडियस ऑफ दिस सेल इज आर। ठीक है, इसका रेडियस है आर। अब हमें फाइंड, अब ये क्या है, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है आउटसाइड दिस सेल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एक स्फीयर अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसको ये जो एक स्फीयर को कवर करता हुआ एक गॉसियन सरफेस क्या होगा, जो चारों तरफ से सिमेट्रिकल होगा, एक स्फीयर ही होगा। उसका रेडियस हमें मान लो स्मॉल आर। ठीक है, नाउ हमने क्या क्या कंसिडर किया है, गॉसियन सरफेस इज अवर स्फीयर ओनली। ठीक है, अब हमें पता है टोटल फ्लक्स विल बी हाउ मच, phi total will be equal to q inside divided by epsilon naught। ठीक है, यही होगा ना q inside। और हमें q inside हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, बिकॉज द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, सो इट विल बी हाउ मच विल इट बी, चार्जेस कहाँ है, q inside अपॉन एरिया। q inside विल बी सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया किसका लेंगे, इस स्फीयर का लेंगे जो अंदर वाला स्फीयर है, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, छोटे वाले स्फीयर पे जो अंदर का स्फीयर है। ठीक है, सो q inside will be sigma into 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आप व्हाट इज फाई टोटल, फाई टोटल अगर हम ये ई और ई के टर्म्स में लिखें, फाई टोटल इक्वल टू ई इंटू ए। अब
हमें कहाँ फाइंड करना है, इस बाहर के सरफेस पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे हम किसका एरिया लेंगे, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे। ये तो हमने क्या लिया था पहले, गॉसियन सरफेस अज्यूम करके, गॉस लॉस अज्यूम करके हमने वो अज्यूम किया था। अब हम क्या करेंगे, देखो फाइव टोटल इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू इनसाइड क्या होगा हमारा, अब टोटल अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 1 and 2, सॉरी ये दिस इज नॉट 2, दिस इज 2। सो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं नहीं स्मॉल आर स्क्वायर है, ये हम ले रहे हैं ना, ठीक है। देखो स्मॉल आर स्क्वायर, नाउ व्हाट विल बी 4 पाई, 4 पाई is getting cancelled, so finally what we are getting, e equals to, what is e, e equals to sigma कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, कैसा, फाइनली वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। सेकेंड केस, when we have to find electric field inside the cell, that is r is less than capital R। हमें ये सेल दिया है जिसका रेडियस था कैपिटल आर, चार्जेस आर स्प्रेड ऑन द सेंटर, दैट इज ऑन द सरफेस। तो इसको एक अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो टू अप्लाई गॉस लॉ वी नीड व्हाट, वी नीड वन थिंग, दैट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होगा, इस तरह से हमारा गॉसियन सरफेस होगा। इस जो हमारा मेन सरफेस है, जो मेन स्फीयर, उसका कैपिटल रेडियस क्या है, कैपिटल आर, जो हमने अज्यूम किया है गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ हमें वापस करना है, फाइव टोटल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू पी इंटू ए। अब क्यू इनसाइड क्या है, बट इन दिस केस चार्जेस आर स्प्रेड ऑन द सेंटर, तो जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। तो क्यू इनसाइड इन दिस केस इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट ई, पहला इक्वेशन पूरा लिख देता हूँ, चलो ठीक है। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए, सो 0 इक्वल टू ई ए। So inside the sphere the electric field will be 0. Inside sphere electric field will be 0, ठीक है। Why? Because charge is 0। क्यों चार्ज 0 है, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर रिसाइडिंग ऑन द सरफेस, ठीक है।